बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल चैनल। 10th बायोलॉजी में चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करे, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये जो किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूरी स्पीशी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो यूज़फुल और जो अच्छी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट्स अपने जो है वो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं कि उसके डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन तरीक़ों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन अगर आप इसके नाम को ही देख लें, बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक कह लें। यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड के मायने में लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दो ऑर्गेनिज़म में ब्रेक हो जाए वो कहलाता है बाइनरी फिशन, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बाइनरी फिशन किन किन में होती है? बाइनरी फिशन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसा कि ये बैक्टीरिया हो गया और अमेबा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, तो ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन कैसे होती है? अब क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है, बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स हमने अभी देखा कि जो बाइनरी फिशन है वो प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है और इनवर्टिब्रेट में भी होती है। तो हम सिंपल डायग्राम से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट मतलब कि बैक्टीरिया होता है, बहुत सिंपल स्टेप होता है कि पहले जो उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, फिर वो मुकम्मल सेल जो है वो इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है सेंटर से, और जिससे एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन होती है बैक्टीरिया के अंदर। और आगे जो यूकैरियोट्स के अंदर है, जैसा कि अमेबा, तो अमेबा में क्योंकि न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वो यूकैरियोट है, तो पहले न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा और वो न्यूक्लियस दो हो जाएंगे, फिर वो अमेबा जो है वो सेंटर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और देखते देखते एक से दो अमेबा बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं ये। और एंड पे जो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर होगा तो वो कैसे होगा कि जैसा कि प्लेन एरिया है जो कि अकाइनोडर्म है, कि जो प्लेन एरिया है वो अपनी बॉडी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो मैंने रेड में बनाए हैं ना वो न्यू पार्ट्स मैंने बनाए। अब यहाँ पे जो उसका ऊपर वाला हेड वाला पार्ट था उसकी टेल दोबारा बन जाती है और जो टेल वाला पार्ट होता है उसका हेड दोबारा बन जाता है। तो ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ इस तरह से होती है। अब आखिरी चीज़ ये है कि मल्टीपल फिशन क्या होती है, ये हमारा साइड बॉक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये बाइनरी फिशन है, बाइनरी का मतलब है दो। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो में ब्रेक हो जाए तो वो बाइनरी फिशन है। लेकिन अगर सपोज करेंगे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना दे, मल्टीपल डिवीजन कर ले, तो वो मल्टीपल फिशन बन जाती है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नहीं होता, ये होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। जब किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ता है, ऐसे हालात के जिसमें उसके मरने का खतरा हो, तो वो अपने आप को बचाने के लिए मल्टीपल फिशन करता है। और यहाँ पे एग्जांपल होगी अमेबा की, कि अमेबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये बाइनरी फिशन करेगा, लेकिन जब इसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तब ये क्या करेगा? सबसे पहले तो ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो है ये एक बहुत ही हार्ड वॉल बना लेगा, बहुत ही सख्त किस्म की वॉल बना लेगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएंगे ऐसे, और इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये हर न्यूक्लियस को जाके घेर लेगा, जिससे क्या होगा कि ऐसे बहुत ही छोटे छोटे से सेल्स बन जाएंगे जिनमें साइटोप्लाज्म भी होगा, जिनमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियस भी होगा। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस दोबारा रिटर्न होंगी तो क्या होगा कि ये जो सबसे बाहर वाली दीवार है, इस दीवार को हम कहते हैं सिस्ट। ये बहुत ही हार्ड वाल होती है, जस्ट प्रोटेक्शंस के लिए होती है। तो ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं ये इसके अंदर से निकल कर बाहर बिखर जाते हैं, तो कोई भी जहाँ पे जाके गिरेगा वहाँ पे एक नया अमेबा बनाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल अमेबा ने बहुत सारे अमेबा बना दिए, तो ये मल्टीपल फिशन था। तो आज के लिए इतना ही है। हमने बाइनरी फिशन और उसके साथ मल्टीपल फिशन को पढ़ा। नेक्स्ट हम फ्रेगमेंटेशन और उसके साथ बडिंग को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।